Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 8, that is workforce diversity of MGT 501 human resource management. In the previous lecture, we covered human resource management in changing environments, new trends at workplace. इसको हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया था पिछले लेक्चर में और आज हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के ऊपर बातचीत करेंगे और इसकी फर्दर ब्रेकडाउन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, सोर्सेज ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, मैनेजिंग द डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। अभी के जैसे शक्ल से भी चीजों से नजर आता है आपको। वर्कफोर्स क्या है? वर्कफोर्स ये होती है कि जिसमें डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स से जो कुछ काम करने वाले लोग हैं, किसी जगह कोई भी काम करने वाले लोग हो सकते हैं। काम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें आपको मेल की जरूरत है, तमाम मेल की जरूरत है, तमाम फीमेल की जरूरत है, या मिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल। ये तो एक चीज होगी ना कि सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। अभी इवन मेडिकल आप शोबे में चले जाएं तो आपको अपने जब मेल फीमेल आपने कल्चर को ज़हन में रखना है, अपने रिलीजन को भी ज़हन में रखना है। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट में है, गायनेकोलॉजिस्ट है पाकिस्तान में, तो ये कंसेप्ट है कि फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट ही जो होती हैं वो अपना जो गायनी के इश्यूज को लुक आफ्टर करती हैं। लेकिन वर्ल्ड में, यूरोप में, उसमें ये एक शायद बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट मेल हो, मेल गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं कि जो वो काम करते हैं। उधर उस चीज का कंसेप्ट डिफरेंट है। पाकिस्तान में बेसिंग ऑन द कल्चरल इश्यूज, नॉट इश्यूज, कल्चर आपका इशू तो नहीं है, और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू इन पर्टिकुलर, उसके बेस पे हमारे जो वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, वो मेल फीमेल। तो वो वर्क फोर्स की जो मेन चीज है थी, वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट अपनी जगह। डाइवर्सिटी जो है वो आपने देखनी है, इस तमाम चीजों को देखते हुए क्या चीज करनी है। अभी इसको फर्दर डाइवर्सिफाई आप कर लेते हैं। जैसे मेडिकल की मैंने एग्जांपल दी है सिर्फ, तो उसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो अलग उसका काम है कि उसको बच्चों को देखने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और जो मेल को फीमेल को जो गायनी के इश्यूज को देखने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट है। और देन तमाम मेडिकल के अंदर डिफरेंट स्पेशलिस्ट आ जाते हैं। मेडिकल के पढ़ के आपको हार्ट स्पेशलिस्ट भी आ जाता है, आपका जो न्यूरो फिजिशियन भी होता है, और उसके बाद रिमेटोलॉजिस्ट भी आपका आ जाता है। इसके बाद मेडिकल के अंदर जितनी स्पेशलिटीज वो अलग हो गई। अभी चेस्ट स्पेशलिस्ट उसका अलग हो सकता है, सर्जरी में आप कहते हैं स्पाइन का अलग हो जाएगा, आपका ऑर्थो का अलग हो जाएगा, आपका जो न्यूरो 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 फिजिशियन जो है, न्यूरो सर्जन जो है वो अलग हो जाएगा, जनरल सर्जरी में एक अलग आ जाएगा। तो वो हर चाइल्ड स्पेशलिस्ट में अलग आ गई, स्किन में आपके अलग आ गई, डेंटिस्ट्री में आपके कितनी डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट के बेस पे डाइवर्सिटी होती है, चीजों की स्पेशलाइजेशन भी इस वजह से होती है कि कैसे है। लेकिन इसमें जो ओवरऑल हमें ह्यूमन रिसोर्स में डाइवर्सिटी जो है ना, वो आगे चल के पढ़ेंगे कि उसका बेसिकली क्या है। अभी ये कि ह्यूमन characteristics that make people different from another differently, जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अल्लाह का एक निज़ाम है कि हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, कहते हैं कि काला है, गोरा है, मेल है, फीमेल है। अभी वर्क फोर्स के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट एज के हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर के हो सकते हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज के हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं। तो अभी क्या है, वर्क फोर्स मीन्स सिमिलैरिटीज, देखो point of similarities and differences among employees in terms of age, cultural background, physical abilities, disabilities, race, religion, gender, sexual orientation, diversity make the workforce heterogeneous। आपने मुख्तलिफ एक दूसरे को बना देते हैं, वर्कफोर्स एक दूसरे को मुख्तलिफ बनाते हैं। इसमें फायदे नुकसान हम आगे आके पढ़ेंगे, पर के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। आपको डिपेंड करता है कि वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी किस लेवल पे किधर चाहिए। जैसे अगर आप यूएन में काम करते हैं तो यूएन में हर दुनिया का बंदा उसमें आपको मिलेगा, मेल मिलेंगे, फीमेल मिलेंगे, काले मिलेंगे, गोरे मिलेंगे, मुसलमान, हर रिलीजन के मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, तो अरबी भी मिलेंगे। तो हर रिलीजन का, हर तरह का बंदा आपको उधर से मिलेगा, हर किस्म के माइंडसेट का बंदा आपको मिलेगा। तो उसको उस लिहाज से चीजों, वर्क फोर्स की डाइवर्सिटी उधर पाई जाती है कि वो इंटरनेशनल अदारा है, उधर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। डिसेबिलिटीज को अगर आप देखें
तो अभी मुख्तलिफ अदारों में होता है कि 1% या 2% डिसेबल पर्सन का कोटा होता है, 1 to 2% डिपेंड करता है, वो कहते हैं 1 to 2% एक उसका कोटा होता है। क्यों कोटा होता है? अगर वो कोटा ना हो डिसेबल लोगों का, तो वो तो बेचारे कोई काम ही नहीं कर सकेंगे। तो अक्सर ये मैंने कई होते हैं, टोटल पोलियो ज़्यादा है उनकी, मैंने खुद देखे हैं कि उनकी टांगें बिल्कुल काम नहीं करते, बट दे आर पार्ट ऑफ द टीम। वो उसी उसी तरह ही वो सिलेक्ट हुए होते हैं। ये नहीं कि बाद में डिसेबल, बाद में भी हो सकता है खुदा ना खास्ता, लेकिन जो पहले शुरू में ही उस लिहाज से वो सिलेक्ट हुए। अभी आप इसमें डाइवर्सिटी देखो, मेल ये आ गए और ये फीमेल आ गई, ठीक है, फीमेल आ गई। फीमेल को आप देखें, ड्रेस कोड, इसका ड्रेस कोड देखें, इसका ड्रेस कोड देखें और इसका ड्रेस कोड देखें। अभी इनके भी ड्रेस कोड्स में भी डिफरेंस है, ठीक है। ये मेल तो चलो ठीक है, टाई लगाई हुई है, इसने नहीं लगाई हुई है, इसने बटन खोला हुआ है, इसने बटन ओपन किए हुए हैं, ठीक है, ये तो चीजें और हो सकती है, कुछ चीजें और हैं। लेकिन अभी इनकी डाइवर्सिटी है, यानी ये बेसिंग ऑन देयर कल्चर के वो ये ड्रेस कोड पहनते हैं। जैसे हम, हमारी खवातीन है, वो उनका ड्रेस कोड डिफरेंट है, ओवरऑल ड्रेस कोड, शलवार कमीज, ओवरऑल कल्चर में ये चीज है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उनके में वो चीज की कोई वैल्यू नहीं है। वो ओके, वो उनका जिस्म के कौन से पार्ट नजर आने चाहिए, नहीं नजर आने चाहिए, बट दे जस्ट वेयर द ड्रेस जो भी उनको सूट करते हैं, नोबडी वुड आस्क देम। अभी ये चीजें मैंने बताई, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेस है, एज है, मार्शल स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड है, फिजिकल एबिलिटीज है, मदर टंग उनकी कहते हैं, जो मदर टंग बड़ी मैटर करती है, एजुकेशन है, कल्चर है, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड उनका क्या है, बेनिफिट ऑफ वर्कफोर्स, इसके क्या फायदे क्या हैं आपको, कि इस ये फायदे, पहले ये स्ट्रेंथनिंग क्या मजबूत कर दी है, कल्चरल वैल्यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये अक्सर आपको देखने में मिला है कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट किस्म के लोग जब काम कर रहे हैं, तो आपको एक दूसरे को सीखने का मौका मिलता है। एक दूसरे को सीखने से मुराद ये है कि एक दूसरे के कल्चर को समझने का मौका मिल जाता है, एक दूसरे की इवन लैंग्वेज को सीखने का मौका मिल जाता है। अगर किसी फ्रेंच या फ्रैंकोफोन कंट्रीज में जाके काम करता है, कर रहा होता है बंदा, तो वो आप ऑटोमेटिक उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी लैंग्वेज भी सीख जाते हैं, और वो बंदा आपकी लैंग्वेज सीख जाता है। इस तरह उनके ड्रेस के, उनकी अच्छी चीजें, हर मजहब में, हर कल्चर में अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, उसकी परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है। किसी मजहब में कहते हैं कि बहुत आप अच्छाइयाँ ज्यादा होती हैं, किसी में अच्छाइयाँ कम हो सकती हैं। लेकिन आप उसकी अच्छाइयों को देखते हुए आप खुद अडॉप्ट भी कर सकते हैं, जो कि अच्छाइयाँ उनके अंदर हो, मॉरलिटी के अंदर से, एंगल से, एथिक्स के एंगल से आपने आइडेंटिफाई करना होता है। रिलीजन तो अपना अपना होता है, उसमें कोई रोल, लेकिन पॉइंट सी कि अच्छा बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी ये कि हम अब मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन गोरा क्या करते हैं कि वो अच्छाइयाँ उनकी ये कि वो सुबह टाइम पे उठता है और सुबह जो लाइट आर जो है ना अपने पूरी यूज करते हैं, और मगरिब तक काम करके अपने गोरे गोरी चला जाते हैं, और बाय 8 o'clock बल्क ऑफ देम दे गो टू स्लीप। उससे पहले खाना खाया, सारा कुछ कर लिया। वो भी कल्चर है, देखा जाए तो ये उनकी जो आदत है। एंड इस्लाम हमें ये कहता है, इस्लाम इवन हमें ये कहता है कि सुबह जल्दी उठो, अर्ली टू राइज अर्ली टू स्लीप। तो वो इशा पढ़े आप सो जाएं, इशा से पहले आपने खाना खाया और इशा पढ़ के तो आप सो जाएं। इस्लाम हमें ये कहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये अच्छाई है कि वो ऐसे करते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बल्क लोगों में है कि सीधी बात करते हैं, ठीक है, वो चीज भी बिल्कुल सही है। पॉइंट सिर्फ ये है कि आप उसमें अच्छी चीजें उनमें से ढूंढ के वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उनको फॉलो भी कर सकते हैं जो अच्छी हैं। लेकिन जो हमें रिलीजन कहता है, तो वो चीजें अगर हमारी उन्होंने अडॉप्ट की, तो कुछ सोच समझ के हमारी चीजें उन्होंने अडॉप्ट की हुई ना। तो अगर हम वही चीजें, अपनी चीज अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, तो बेटर उसको इस एंगल से देखने की। हेल्प टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाईली टैलेंटेड पीपल। आप देख रहे हो उनमें से आपको टैलेंटेड पीपल नजर आएंगे, उसको आप रिटेन करें। इम्प्रूव मोटिवेशन एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, इम्प्रूव मोटिवेशन एंड क्रेडिबिलिटी, इनहांस सर्विसेज लेवल एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसमें भी ऑटोमेटिक वो इंक्रीज की बात आ जाएगी। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशंस हैं, फंक्शनल लेवल है, क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं, इंटरनल डायमेंशंस हैं, पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी आप देखो, एक इंडिविजुअल है, उसकी एक पर्सनैलिटी है, वो किसी एज का हो सकता है, जेंडर का हो सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हो सकता है, फिजिकल एबिलिटी का हो सकता है,
एथेंटिसिटी, एथनिसिटी का है, रेस का है। अभी उसकी ये इसको कहते हैं इंटरनल डायमेंशन है, उसकी जात के साथ उसका लिंक है। अभी ये कि उसके एक्सटर्नल डायमेंशन क्या है, अभी जोग्राफिकल लोकेशन भी उसके डिफरेंट हो सकता है, इनकम डिफरेंट हो सकती है, पर्सनल हैबिट्स हर बंदे की डिफरेंट है, रिक्रिएशनल हैबिट्स हैं, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी है, एजुकेशनल है, वर्क एक्सपीरियंस है, अपीयरेंस है, पेरेंटल स्टेटस है, मार्शल स्टेटस है, ये सारी चीजें डिफरेंट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके अभी चीजें आ गई। अभी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या चीजें आ उसके अंदर डायमेंशन आ जाती हैं। वर्क कंटेंट फील्ड है, विजन डिपार्टमेंट में मतलब में काम कर रहा होगा, डेस्टिनेटी उसकी डिफरेंट होगी, कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, उसके काम करने की लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, मुख्तलिफ सिटीज में हो सकती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का तो है ही कि वो होगी, यूनियन एफिलिएशन अगर है तो वो भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट स्टेटस उसके क्या है, फंक्शनल लेवल क्लासिफिकेशन सारा कुछ है। तो ये चीजें जो है ना आपस में इस ग्रिड बन जाता है, एक लिंकेज बन जाता है आपस में, एक इंटरनल एक्सटर्नल और कंपनी लेवल की सारी चीजें। अब जैसे हमने मार्केटिंग में भी कहते कि इसके कंपनी है, उसका इनर इन्वायरमेंट है, देन माइक्रो इन्वायरमेंट है, मैक्रो इन्वायरमेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो इनर है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट में भी आ जाती है, तो सारी चीजें मैटर करती है। टाइप ऑफ डाइवर्सिटी अगेन हम फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कैपेबिलिटी। अभी वे कहते नहीं सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अभी देखना हम मुसलमान हैं, हमारे इसमें एक हमें एक इस्लाम ने एक सेट स्टैंडर्ड बता दिया हुआ है, थिंग्स आर देयर, थिंग्स आर देयर बिकॉज एक तो फिजियोलॉजिकल नीड, लेकिन इस्लाम ने एक कल्चर मतलब सिस्टम बना दिया कि शादी करें देन यू कैन डू इट। बाकी दूसरे माशरों में उसका कल्चर डिफरेंट है, शादी वाली चीज है, लेकिन वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उन चीजों में वो सारी चीजों को दूसरे तरीके से भी वो चीजों को लेते हैं, ओरिएंटेशन के एंगल से। रीजन डाइवर्सिटी बिकम प्रोमिनेंट इन एक्टिविटी इन द एसर क्या है, शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी टू द सर्विस इकोनॉमी। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स, ज़ाहिर है हर चीज आपके पाम टॉप के ऊपर आ गई है। न्यू बिजनेस स्ट्रेटजीज दैट रिक्वायर मोर टीम वर्क, mergers and alliances that require different corporate cultures to work together, changing labor mergers एंड अलायंसेस। मर्जर होते हैं कि एक कंपनी दूसरे के अंदर मर्ज हो गई, जैसे सोनी एरिक्सन आपस में मर्ज हो गए, मर्जर हो गया। अलायंसेस होते हैं कि अलायंसेस हो जाता है आपस में, ठीक है, एक एक एक्विजिशन भी होती है, एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है, अक्वायर कर लेती है, उसमें नाम का आयता किसी के नाम का होता है, एक दूसरे में मर्ज होते हैं तो अलायंस होता है। अलायंसेस में जो है ना आपस में नेम दोनों के चल रहे होते हैं लेकिन इकट्ठा चलता है, वो चीज उसमें आई थी। वाई डाइवर्सिटी क्यों, ग्रेटर क्रिएटिविटी आ जाते हैं, इसको बेनिफिट के नाम भी ले लग सकते हैं, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको होगी, ग्रेटर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी आ गई कि कैसे आप करेंगे इसको, जब डाइवर्सिटी हो जाएगी मिल के काम कर रहे हैं। अभी जैसे ये शो कर रही है कि दिस इज इंडिविजुअल, ये लेडीज है और ये ऊपर दो बंदे खड़े हैं, दो नीचे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, शी इज क्लाइंबिंग अप, ठीक है, तो वो क्या है, ग्रेट क्रिएटिविटी आ गई कि कैसे वो trying to manage and she is trying to climb up and others are helping। और इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी आप कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, she has to go up, और उन्हें सिस्टम डिवाइस किया कि रोप के थ्रू she is trying to climb up। ग्रेटर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी इन मेन मैनर, क्या आपके सिस्टम में अभी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है। अभी दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ये इधर इस इंडिविजुअल के कंधे पे खड़ी होती, ठीक है, इधर से इसको दोनों उसके हाथों से पकड़ के उसको ऊपर खींच लेते, ये हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने में, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी हो सकती है। तो ये बात को तस्वीर तस्वीर लगी होती है, इसको अगर गौर से देखें तो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि क्या करना। ये वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एक एसेट है। एसेट ये है कि आपको एक काम करना है, मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में काम करना है, उधर हर तरह के लोग होंगे तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डिफरेंट होगा। अगर उनकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके हेड ऑफिस फर्ज किया लंदन में है, तो उधर पूरी दुनिया में उसने ऑपरेट करना है, तो उस तमाम किस्म के लोग उनके पास होंगे तो दे विल बी मोर फैसिलिटेटेड। अगर अरब ममाल में ऑपरेट करना है तो अरबी किस्म का बंदा, अरब ममालिक का बंदा उनके साथ होगा तो उनको आसानी होगी, जो अरब ममालिक से रिलेटेड वो एक्शन काम करने वो कर लेंगे। इंडियन कोई किस करना है तो इंडियन आपको बंदा अवेलेबल हो सकता है, तो फर्ज किया ऑस्ट्रेलियन है तो ऑस्ट्रेलियन साथ हो गया, अभी आप करके आप मैक्सिकन है तो वो उसका कोई बंदा हो गया।
अभी ये एक ये बंदा किस एरिया के, स्पेनिश टाइप ये बंदा शो किया हुआ, तो इस तरह कोई भी फॉर दैट मैटर जिस एरिया के लिहाज से उस तरह के लोग साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको कंफर्टेबल जोन में रहेंगे काम करने के लिए। सोर्सेस क्या हो सकते हैं? रेशियल, एथिकल, ओल्डर वर्कर, जेंडर, एजुकेशन, रिलीजन, कल्चर। बेसिकली ये कि जो आपके जरूरत क्यों पड़ती है, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है डाइवर्सिटी की भी, ये भी अब जैसे हरारिकिकल लेवल बनता है, हायरार्की एक ट्रायंगल कोई भी बनती है जो, तो ऊपर एक सीनियर है, आप उससे एक सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लोग आ गए, फंक्शनल मैनेजर आ जाते हैं, टेक्निकल लेवल पे आ जाते हैं, और देन ऑपरेशनल लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी ये तमाम किस्म के लेवल हैं मैनेजर्स के। अभी ये नहीं कि आपको ये G&MD शुड बी द टॉप मोस्ट पर्सन। ठीक है, टॉप मोस्ट पर्सन हो सकता है कि जिसकी मैक्सिमम एजुकेशन की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी उस फील्ड का होना चाहिए जिस फील्ड की वो कंपनी है या प्रोडक्ट है वो काम कर रहे हैं, उसका उसको मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनर कंपनी के एनवायरनमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, उसको सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है, और ये फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग सारी एक दूसरे के ऊपर मैटर कर रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, accommodating women in the workforce is not just the right thing to do but the economically smart thing to do। अभी हमारे इन्वायरमेंट में आप देखें कि अगर ज्यादातर ये देखा गया है कि एक कमाने वाला है और हो सकता है वन ये रेशियो 8 बंदे खाने वाले हैं घर में। ठीक है, बच्चे हो सकते हैं, उसके बच्चे भी शामिल हों, उसकी पेरेंट्स भी शामिल हों, तो अगर कोई सर्वेंट है तो वो भी शामिल होते हैं। एक बंदा खाने वाला और 8 खाने वाले और एक बंदा, जो रेशियो ये बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो कि अगर मियाँ बीवी जो है वो दोनों कमा रहे हैं तो रेशियो आ गई 2 रेशियो, इसमें से निकल गया 2:7। ठीक है, अब देखो कितने परसेंटेज का फर्क पड़ गया ऑटोमेटिकली। आपका वर्कलोड देख लें कि एक बंदा 8 का लोड उठा रहा था, इसमें से एक बंदा कम हुआ 7 रहेगा, तो अभी 2 बंदे 7 का लोड उठा रहे हैं, 3.5 पे चले जाएगी। किधर 8 की परसेंटेज बनती थी 1:8 और अभी 1:1.3 आ रही है। ऐसे ही समझ आ रही है आपको जी? 1:3.5। सर तो भी ये है कि आप सिंपल काम करने के एंगल से ये आपको कोड की दी हुई है कि अगर 2 करेंगे तो रेशियो 8 से ऑटोमेटिक कितना डाउन हो गया, 3.5 पे आ गई। ठीक है, आपको का वर्कलोड कितना कम हो गया और प्रेशर कितना कम हो गया, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कितना फर्क पड़ गया। तो ये इसलिए कहते हैं कि खवातीन भी काम करेंगे तो ये हो गया। फिर घर में अगर जो जितने बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी शादियां नहीं है उस वक्त, तो इस रेशियो में रखे शादी होंगी, डेफिनेटली एक डायनामिक्स डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन वो जो वर्कलोड या रेशियो कंफर्ट जोन उतना बेहतर होता जाता है जितने ज्यादा लोग काम करते हैं। बेसिकली इसको इस तरह लिखने की चाहिए। अच्छा, the set of activity involved in integrating diverse employees into the workforce and using their diversity to the firm's competitive advantage, top management thinking। अच्छा, अब इस बेसिकली ये ओवरऑल competitive advantage आपने गेन करना है। ओवरऑल जो competitive advantage है, आप मार्केट शेयर भी इसमें आ गए, जो प्रॉफिट आप सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज करने हैं, आपने प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करनी है, तो वो सारा कुछ करने आपने कम्पिटिटिव एडवांटेज उस वक्त होगा ना, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दी, हर एरिया के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी इंटरनेशनली उसने ऑपरेट करना है या कर रही है, तो उसमें जिस तरह के मैक्सिमम एरिया के लोग अवेलेबल होंगे उसी तरह उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास ज्यादा होगी, तो अंतिम ऑन प्रॉफिट हर कम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा होगा, मार्केट शेयर ज्यादा होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी उसकी ज्यादा होती जाएगी। इफ यू डोंट वैल्यू डाइवर्सिटी यू कांट मैनेज इट। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं आप देते तो आप मैनेज नहीं कर सकते चीजों को। ठीक है, आप तमाम लोगों को मौका देना, तो उसमें एक डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, सपोर्ट ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज एस्टेब्लिश, मेंटोरिंग प्रोग्राम्स एंड रिसर्च। अभी कैसे मैनेज करना, कैसे आप करें मैनेज, ये कैसे करेंगे, तो ज़ाहिर उनकी ट्रेनिंग, वो कंबाइंड ट्रेनिंग, एक दूसरे को समझ जाए, और ग्रुप बना रहे हैं उनके, डिफरेंट ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाएं। मेंटोरिंग ग्रुप यानी उसके पूरे मेंटोरिंग करें, टीचिंग करें, ट्रेनिंग करें, सारा कुछ वो उस प्रोग्राम बनाएं, और डिफरेंट किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ चलाएं। चैलेंजेस,
इसमें क्या है, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप्स। अभी आपके चैलेंजेस क्या फेस होते हैं, मसले मिसाल इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, आपको फेयरनेस आनी चाहिए, ग्रुप फेयरनेस होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू चेंज। अभी अक्सर होता है कि चैलेंजेस होते हैं कि एक बंदा एक रिलीजन एक कल्चर में काम कर रहा है, तो वो दूसरे कल्चर में काम करने को अपने आप को चेंज रेजिस्ट करेगा। आप कहते हैं कि आपको कहते हैं कि ड्रेस कोड, एक कोई लोग होते हैं, आप थोड़ा से माइंडसेट ऐसे करें जी, आपने मौलवी वाला ड्रेस पहनना है मिसाल के तौर पर, सिर्फ यार वो माफ करे, वो कहते हैं कि जी मैं वो, लेकिन वो कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पैंट शर्ट टाई लगा के जाना है, कोट पहन के जाना है, वो रजिस्ट करेगा नहीं जी ये तो पैंट पहनने से तो पता नहीं नमाज नहीं होएगी या कोई ऐसी चीज उसके जहन में हो सकता है। हो सकता है, मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करें, किसी भी आप रिलीजन की आप एग्जांपल ले सकते हैं या माइंडसेट की बात करते हैं कि हाँ जी मैं तो यही ड्रेस पहनना है। तो गांव में अक्सर होता है कि धोती वाला एग्जांपल भी होते हैं, पंजाब में धोती पहनते हैं, ठीक है उनका कल्चर है, तरीकाकार है, सारा कुछ है। लेकिन वो बंदे को कहें जी पैंट शर्ट पहनी, शायद वो रेजिस्ट करे, अगर ओल्ड एज तो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा कि मैं आई विल नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। तो इस तरह की रेजिस्टेंस आ सकती है। आपको खवातीन के साथ इंटरेक्शन करने के वाले बंदे ये भी हो सकते हैं, कहने जी हाँ मैंने खवातीन के साथ काम नहीं करना, ये हमें हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। तो वो भी चीज अपनी जगह है, लेकिन आपने जब डाइवर्सिटी की बात की है तो फिर वो आपको सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ग्रुप कोहेसिवनेस, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि आपस में इंटरपर्सनल, आपस में लोगों की कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई बंदा एक बात कर देता है किसी मुल्क के बारे में, उसका वो मतलब लेके वो गुस्सा खा कर हो सकता है कोई लड़ाई हो जाए, ये भी हो सकता है। पाकिस्तान, फर्ज के पाकिस्तानी इंडियन भी उधर हैं, तो इंडियन की अगर कोई बात ऐसी कर दे तो पाकिस्तानी गुस्सा खा के हो सकता है आपस में लड़ाई हो जाए कि हाँ जी आपने मेरे मुल्क के खिलाफ ऐसी बात क्यों की है। अक्सर होता है कि वो कहते हैं एक खानदान दूसरे खानदान के बारे में कोई बात कर दे तो लड़ाइयाँ होने हो सकती हैं, एक घर वाले दूसरे घर वाले के खिलाफ की बात कर सकते, लड़ाइयाँ हो सकती है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के खिलाफ की बात कर दे तो वो भी लड़ाई हो सकती है। फर्ज की आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कोई खातून जो है मिनी स्कर्ट पहने फिर रही है, आपने उसको कहा कि हाँ जी भाई यू आर वेयरिंग दिस मिनी स्कर्ट, आपका इससे तो पर्दा नहीं है, तो वो आपके ऊपर मुकदमा कर दे कि इसने मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस कर दी है, इसने मुझे जो है ना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, इसने मुझे हरास करने की कोशिश की है, कोई इशू हो सकता है आपको, क्योंकि वो कहते हैं इट्स माई वे ऑफ लिविंग, माई वे ऑफ वेयरिंग द थिंग्स, इट्स माई पर्सनल लाइफ, नोबडी शुड बीच में इंटरफेयर इन इट। तो वो चीजें डिपेंड करती। सेगमेंटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये बात आ गई। रिजेंटमेंट्स, बैकलैश, कोई हो सकती बैकलैश मतलब कोई चीज को पीछे आ जाना, वो उल्टा मत्थे लग जाना कोई चीज को, इसको ये कहते हैं। कंपटीशंस फॉर अपॉर्चुनिटीज, वो क्या चीज इसमें हो सकती है, सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। अच्छा जी, ये मैंने बताया था ना कि हमारा Okay. बड़ा बड़ा एक स्मार्ट सा हमारा ये लेक्चर है कि उसमें क्या चीज होती है और क्या चीज हो सकती है। एनी डाउट वी कैन डिस्कस, अदरवाइज वी कैन क्लोज। नहीं सर। चलो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह वी विल स्टे इन टच। और आप ठीक है, मुझे इसको रिकॉर्डिंग क्लोज करने दें, फिर मैं आपसे बात करूँ। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी विल स्टे इन टच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।